हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। और आइए आज मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका कि हमारे स्टूडेंट्स का या फ्रेशर्स का बड़ा इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। और ख़ासकर ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा प्रोविजनरी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट जो किया जाता है, और ये रेगुलर जॉब होता है, काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। और चूँकि बैंक का अपना खुद का एक काफ़ी अच्छा इंडेक्स नंबर है, तो जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी वेबसाइट पे जो है ये नोटिफिकेशन फ्लोट हो गया है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको कुछ हाईलाइट शेयर करूंगा। और यदि आपको लगता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप और एज़ पर एज आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, खूब ज़्यादा पोस्ट हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 541 पोस्ट हैं। सभी कैटेगरीज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इसमें आपका जो है रिजर्वेशन है, बैकलॉग भी हैं, रेगुलर वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसीज जो है 541 है। अब हम इसमें डेट्स की बात करें कि इसमें आपका जो है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आपका स्टार्ट हो गया है 24 जून से और 14 जुलाई तक, 24 टिल 14 जुलाई you can apply online, even you can modify your application and you have to submit the application fees. The date is same, that is the 14 जुलाई। तो मतलब आपको 14 जुलाई तक ये फॉर्म भरना है। और उसके बाद जो प्रिलिमिनरी फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसका जो आपको कॉल लेटर होगा, वो जुलाई की 3rd या 4th वीक में SBI की वेबसाइट से ही मिलेगा। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन प्रीलिम एग्ज़ाम है वो भी जुलाई अगस्त 2025 को होना है। डेट टेंटेटिव है, मंथ फिक्स है कि जुलाई या अगस्त में होना है। उसके बाद जो प्रीलिम एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो भी अगस्त सितंबर में ही नोटिफाइड होगा। मेन एग्जामिनेशन जो सेकंड है वो अगस्त सितंबर में होना है। और उससे क्या, वेबसाइट से ही आप कॉल लेटर उसका इशू करेंगे, क्योंकि प्रीलिम 1 जो क्लियर करेंगे उसी को उनको मेन एग्जामिनेशन में अपियर होने का चांस मिलेगा। सितंबर में मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसका रिज़ल्ट अक्टूबर में डिक्लेयर होगा। और जो फेज़ 3 है उसका कॉल लेटर भी नवंबर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है, इंटरव्यू है, ग्रुप एक्सरसाइज है और रिज़ल्ट। ये जो कंटिन्यूएशन में प्रोसेस है अक्टूबर से चालू होगी और दिसंबर 2025 तक जो है आपका ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ क्लासेज जैसे SC, ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए भी आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि जुलाई और अगस्त में आपको उसका कॉल लेटर मिल जाएगा। और ट्रेनिंग जो है वो भी जुलाई अगस्त में ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डेट आप याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई लास्ट डेट है। अब बात करते हैं एज की। तो 1 अप्रैल 2025 को मिनिमम 21 साल और अधिकतम 30 साल, ये जो है बेसलाइन मान लीजिए। 1 अप्रैल 2024 को आप 21 साल आपकी मिनिमम एज हो और मैक्सिमम 30 साल एज होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो है एज में रिलैक्सेशन भी है। अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल की, SC को 5 साल की, और फिजिकली हैंडीकैप को अलग अलग कैटेगरी के तहत अलग अलग छूट है। एक्स सर्विसमैन को भी कुछ छूट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हु कैन अप्लाई, तो देखिए इसमें लिखा है जो उनके नोटिफिकेशन की, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition। यदि इंटरव्यू बुलाया जाएगा तो उस समय आपको जो है पास होना चाहिए। मतलब आपको जो अक्टूबर में इंटरव्यू होगा तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। जो एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, इंजीनियरिंग से हो, प्लेन साइंस से हो, और इवन फाइनल ईयर में भी है, तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, दे सकते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। और इंटरव्यू के बाद जो आपका इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन तक आपके हाथ में डिग्री होना ज़रूरी है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको डिग्री इंटरव्यू के समय दिखाना है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने बताया थोड़ा सा आपका लेंदी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि PO की पोस्ट है, प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है बैंक में। तो फेज़ 1 में जो है प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जो कि ऑनलाइन होगा। 3 डिफरेंट सेक्शंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 40, 30, 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 हो गए, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अलग अलग सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइम लिमिट होगी। टोटल 1 घंटे का होगा।
और इसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट होगा वो मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स प्रीलिम एग्ज़ाम में जो बनेंगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सेक्शनल कट ऑफ कहीं नहीं होगा और इसके हिसाब से टोटल जो आपका वैकेंसीज़ के रेशो में आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए फिर से कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। फेज़ 2 में जो मेन एग्जामिनेशन है वो भी ऑनलाइन ही होगा, 200 नंबर का होगा और साथ में इसमें 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव एक पेपर अलग से होगा। तो देखिए इसमें 200 जो मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपकी रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के होंगे 50 मिनट के, 40 क्वेश्चन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो इस प्रकार से देखिए अब नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 170 हो गए और 200 मार्क्स मैक्सिमम है। 3 घंटे का ये पेपर होगा, थोड़ा लेंदी पेपर है। इसके बाद जैसा कि बताया है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग का होगा, जिसमें कि आपको 3 अलग अलग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर होंगे। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव मेन प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के 250 मार्क्स का आपका ये फेज़ 2 का मेन एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया फेज़ 2 के लिए होगा एक मिनिमम स्कोर जो है आपको इस टेस्ट में पार करना होगा। अलग अलग सेक्शन जो दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और डिस्क्रिप्टिव, इनको चारों को अलग अलग क्लियर करना होगा और इसके बाद मिनिमम एग्रीगेट के बेसिस पे आपको जो है फिर से ग्रुप और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए वो बुलाएंगे। ये ज़रूर देख लें कि इसमें इवोल्यूशन पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग भी है। फेज़ 3 जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू, ये तीनों एक साथ होंगे। बैंक जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग का, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे मेन एग्जामिनेशन के बाद, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज आपका जो होगा 20 नंबर का, इंटरव्यू है 30 नंबर का, वो होगा टोटल 50 नंबर। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज़ 2 और फेज़ 3 का अलग अलग उसके बेस पे किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स जोड़ेंगे फेज़ 2 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, वो आपके जो फेज़ 3 है उसकी प्रिपेयरिंग जो होगी, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें फेज़ 2 जुड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसका सेकेंड फेज़ में जो मेन के मार्क्स हैं वो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट फेज़ 3 में वो मार्क्स जोड़े जाएंगे। बात करते हैं सैलरी की, तो बेसिक पे 48,480, साथ में 4 एडवांस इंक्रीमेंट, जो पे स्केल है 7th पे कमीशन का 48,480 से लेके आपका 2,68,000 तक आपका पे स्केल है। ग्रेड स्केल 1 है, जूनियर JMG स्केल 1 का। और इसके अलावा चूँकि आपको पता है कि बैंक में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, DA, HRA, CCA, कंट्रीब्यूटिव पेंशन फंड, वो सब एप्लीकेबल रहेंगे। तो शुरू में जो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो CTC होगी यदि मुंबई मेट्रो में तो 20,40,000 रुपये के आसपास बनेगी। ये वेरी कर सकती है शहर के आधार पे। यदि छोटा शहर है तो चूँकि HRA कम होगा तो फिर भी, लेकिन आपको ये मान के चलिए कि 20 लाख यदि मुंबई में है तो दूसरे शहरों में अकॉर्डिंग टू सिटी स्टेटस A क्लास, B क्लास, C क्लास अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और कैरियर पाथ जो उसमें लिखा है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद 2 लाख का एक बॉन्ड भरना होगा और कम से कम 3 साल को आप अपनी सेवाएं बैंक को देना होंगी। ये डिटेल यहाँ मैं हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड EWS OBC कैंडिडेट को 750 देना है रुपये और SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ़ीस आपकी वापस भी नहीं होगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है ऑनलाइन मोड प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा PET के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने के बाद आपको कॉल आएगा और उसके बाद जो आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो बैंक के द्वारा वीकर सेक्शन को प्रोवाइड की जाएगी। कितने बार आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं PO का, तो आपका अनरिजर्व EWS वाले 4 बार दे सकते हैं और बाकी कैटेगरी वाले 7, और SC ST के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, 24 जून से चालू है, 14 जुलाई तक अप्लाई करना है। प्री रिक्विसाइट की बात करें तो आपको उसकी गाइडलाइंस बैंक की जो वेबसाइट है, ये जरूर ध्यान रखिए, SBI वेब कैरियर्स में करंट ओपनिंग्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करेंगे प्रोविजनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025, तो आपको जो खुल जाएगा वो एक अलग विंडो। वहाँ पे हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए हैं, यहाँ भी आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर जो है आपका, उसको क्लिक करके ये जो नोटिफिकेशन PDF का है जहाँ से मैंने हाईलाइट्स लिए हैं उसको एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए आप। ये जो है एक से स्क्रीनशॉट देखिए, ये वेबसाइट दिख रहा है आपको, हाइपर लिंक है बैंक.SBI/web कैरियर करंट ओपनिंग।
इसको आपको क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख लीजिए, CRPD 4 नंबर जो है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करिए, पढ़िए और ऑनलाइन करने का अप्लाई ऑनलाइन को आप क्लिक करेंगे। और उसकी गाइडलाइन भी दी हैं, क्योंकि इसमें आपको फोटोग्राफ स्कैन करना है, सिग्नेचर स्कैन करना है, अपनी मार्कशीट। तो जो कि अप्लाई कर चुके हैं पहले तो वो फिर से लॉगिन करेंगे, और यदि फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके इसको ध्यान से भरिए। तो मेरे को लगता है यदि आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर भी हैं, एज लिमिट के हिसाब से आप यदि फिट बैठ रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है कि एक अच्छा हाई क्लास जॉब करना है, क्योंकि JMG ग्रेड 1 की पोस्ट है, तो इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो ये मैं अप्लाई फॉर दिस पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत।